बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड में अति प्राचीन बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर मतलूपुर के परिसर में अब अशोक के पुष्प लगाए जाएंगे। पीपल, आम, सीता, अशोक, नीम का और सिंबल का सभी मंदिर परिसर में लगाए जाएंगे। ना मंदिर में नहीं, मंदिर में कुछ लगेगा। कल तो शुरू किए हैं अभी से। जो पेड़ है अथी का क्या कहते हैं, सिंगारहार का, वही पेड़ रोपा गया था ना वहाँ राम मंदिर में, रोपे थे। उसके जड़ में हनुमान जी लगे। अच्छा, उस पेड़ को ये जो बाकी जो पौधे लगाए जाएंगे उससे क्या बेनिफिट होगा? वो मंदिर में वो कुछ होगा, कुछ जो अच्छी है पोखरी पर लगाएंगे। अच्छा, पोखरी पर अशोक पुष्प धार्मिक, पर्यावरण संरक्षण तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पीपल, बेल, सीताफल, नीम आदि की तरह अशोक पुष्प भी ऑक्सीजन के लिए काफी उपयुक्त है। कोरोना संकट में इन पेड़ों के पास रहने वाले परिवारों को हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं हुई। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति तथा मंदिर न्यास समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी ने बताया है कि अशोक पुष्प का संबंध अशोक वाटिका प्रसंग से भी जुड़ता है। सीता अशोक का जो पेड़ लगेंगे उससे क्या बेनिफिट होगा? सीता अशोक तो वही अशोक है जिसमें सीता जी रहते थे। वहाँ उस पेड़ के रहने से वहाँ शोक किसी को नहीं होता, शोक नहीं होता। सुंदर, इतना सुंदर फूल उसमें होता है। अच्छा, और अब ये जो अशोक है देहाती, देखते नहीं है फल वूल इतना गिरता है, उसमें वो सब नहीं है। अच्छा, उसको इतना अच्छा है और इतना सुंदर देखने में भी लगता है और उसका प्रभाव भी अच्छा है। ये फूल का पेड़ होता है? फूल मैंने उसमें होता है, तो सभी बड़ा होता है। कहाँ इस एरिया में नहीं आपको सीता अशोक। अच्छा, उत्तर बिहार में तो नहीं है, दक्षिण बिहार में कहीं होते। तो मंदिर परिसर में अब तो हम लाए वहाँ से हम जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ नया चीज देखते हैं तो ले लेते हैं। अच्छा, तो मंदिर परिसर में विशेष रूप से वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा? वो तो है ही, ज्यादा नहीं इसको है, जितना है वो अगल बगल चारों तरफ और पेड़ लगाए। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर श्रीलंका के जिस अशोक वाटिका में ले जाया गया था वहां भी अशोक पुष्प लगाए गए थे। वहीं भारत के बिहार राज्य में मिथिलांचल क्षेत्र में जनकपुर धाम धार्मिक दृष्टिकोण से तथा जगत जननी माता सीता की जन्म स्थली होने के कारण से अति महत्वपूर्ण है। बंदरा का इलाका भी मिथिलांचल क्षेत्र का हिस्सा है, इस हिसाब से अशोक पुष्प काफी महत्वपूर्ण है। सीनियर सिटीजन होने के बावजूद डॉक्टर त्रिवेदी अति उत्साहित हैं। वे आज A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर के परिसर के खाली स्थलों पर उन्होंने 1000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें अशोक पुष्प की वृक्ष भी पर्याप्त रूप से लगाए जाएंगे। देखिए नहीं, कुछ पेड़ है जिसके नीचे चबूतरा बना दिया गया जी, तो बैठने में भी ठीक होता है, ठंडा रहता है और पूजा पाठ करने में भी सुविधा रहती है। कुछ वहाँ का वातावरण भी, साथ साथ जहाँ सुशान घाट है, पोखर है, उस पर अभी नया पोखर बना है ना पूरा, तो उस पर पूरा पेड़ लगा देंगे। फिर स्कूल में कुछ लगाने का, विद्यालय में। तो कितने पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया? हमारा है इस बार 3000, 2000 अपने में या 1000, 3000 वृक्ष लगाए जाएंगे। इसमें फलदार भी होंगे और फूलदार भी होंगे। टिम्बर वाला भी होगा, फूल वाला भी होगा और औषधीय भी होगा, साथ साथ ऑक्सीजन जो ज्यादा देता है। जैसा कि जानते हैं कि शोक का मतलब दुख है और अशोक का मतलब दुख या दर्द से राहत देने वाला होता है। अशोक एक ऐसा वृक्ष है जिसके कई गुण हैं। अशोक पुष्प के सानिध्य में रहने वाले लोगों को शोक नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सरका अशोच है। यह पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप, खासकर दक्षिण भारत, मध्य और पूर्वी हिमालय के करीब पाया जाता है। अशोक वृक्ष को नेपाल, भारत और श्रीलंका में पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष के साथ बौद्धों और हिंदुओं की मजबूत धार्मिक आस्था जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था। आपको बता दें कि अशोक के पेड़ का उपयोग
रोगों से छुटकारा दिलाने और शारीरिक दुख को दूर करने के लिए हजारों साल से होता आ रहा है। वर्तमान जो हालात है इसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं वृक्षारोपण के लिए? देखे होंगे कि बहुत आदमी कोरोना हो गया था, कोई दवाई नहीं किया, पीपर के पेड़ के ऊपर में बैठ गया कुर्सी लगा करके। अच्छा। हाँ, पीपर के जो दुकाना ऐसे डार होता है ना, उस पर कुर्सी लगा दिया और उसी पर जाकर बैठ जाता है, तो उसमें जितना ऑक्सीजन निकलता है उतना कहीं नहीं निकलता है जी। ऐसे ही लोग जाकर के अति के नजदीक रह गया, बस एकदम भाग गया। उसका थोड़ा बहुत जो बुखार उखार हुआ उसके बाद दवाई की कोई जरूरत ही नहीं। एकदम वृक्ष जो है बहुत बीमारी, तो कोरोना ही नहीं, दूसरी बीमारियां भी खत्म कर दे, आने नहीं देगी। अशोक के पत्ते लंबे होते हैं जिसे लोग ताम्रपत्र भी कहते हैं। इसका फूल सुंदर और सुगंधित होता है। इसका फल फलियों के रूप में होता है। अशोक की छाल, पत्तों, फूलों और बीजों का प्रयोग दवा के लिए भी किया जाता है। घर घर एक वृक्ष लगाई जाए तो इंडिया जो है सो सिलेंडर पर जो डिपेंड होने लगा, इससे मुक्त हो सकता है। कहा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। एक पेड़ दिया है, हमारे यहाँ दिया है कि एक पहले जानते हैं, पहले था कि लोग कुआं खुदवाता था जी। एक कुआं 10 कुआं के बराबर एक पोखर होता है। ठीक है। जो एक कुआं खनाने से जो उसको अति मिलेगा लाभ जी, आध्यात्मिक लाभ और उसको भगवान की कृपा और समाज का कृपा। उससे पहले के पुराने जमाने में लोग कुआं खनवाते थे, सेरेमनी होता था, विवाह होता था, उसका उद्घाटन होता था। उस तरह का 10 कुआं कोई खना ले उसके बराबर एक पोखर खनाने का होता है। ठीक है। और 10 पोखर जो खना ले उसका जो जितना लाभ होगा वो एक पेड़ लगाने से होता है। ये हमारा शास्त्र का है। अच्छा, एक पेड़ लगाने से इसका मतलब 100 कुआं के जो इसका लाभ होगा वो एक पेड़ लाभ होगा। इतना महत्वपूर्ण पेड़ का दे दिया है। और चिड़िया आकर बैठती है, घोंसला है। अब कहे ना, कल देख रहे थे तितलियां बैठती है, घोंसला नहीं है, कहाँ पे सब चिड़िया सब घुमा रहा है, बहुत चिड़िया सब भाग गया, रहने का जगह नहीं। शहरीकरण हो रहा है, घर सीमेंट का बना। पहले लोगों का घर होता था तो उसमें कोना में आकर चिड़िया घोंसला लगा देती थी, वृक्ष में घोंसला लगा देती थी। तो न वृक्ष है न घर, वैसा इतना साफ सुथरा बनाने लगता है कि सब। अशोक का शानदार पुष्प भारतीय साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। माना जाता है कि संभवतः अशोक गंधर्वों का वृक्ष है, जिसकी पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्यों में मदनोत्सव के रूप में भी अशोक की पूजा का बड़ा सरस ही वर्णन मिलता है। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, श्वेत एवं पुष्प फूल। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, जबकि लाल पुष्प स्मृति वर्धक माना जाता है।